रामटेक विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर महायुति के उम्मीदवार आशीष जायसवाल का प्रचार जोरों पर है। इस सिलसिले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता वरदराज पिल्लई ने आशीष जायसवाल की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जायसवाल ने कनान क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य किए हैं वह अन्य किसी विधायक के कार्य से कहीं बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए ने जो योजनाएं और कार्य किए हैं वे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। पिल्लई ने जोर देकर कहा कि अब तक इस प्रकार के कार्य किसी भी विधायक ने नहीं किए हैं और यह जायसवाल की दृढ़ इच्छा और क्षेत्र के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वरदराज पिल्लई ने यह भी कहा कि रामटेक विधानसभा का चुनाव किसी बाहरी उम्मीदवार के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव रामटेक के भूमिपुत्र आशीष जायसवाल ही जीतेंगे। उनका दावा है कि रामटेक क्षेत्र के लोग अब समझ चुके हैं कि केवल वही उम्मीदवार क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और उनके समाधान से भली भांति परिचित है। पिल्लई ने यह भी कहा जायसवाल के नेतृत्व में रामटेक में नई संभावनाएं और विकास की दिशा में और गति आएगी। पिल्लई का यह बयान चुनावी माहौल को और भी गर्म कर सकता है, क्योंकि अब रामटेक के मतदाता यह तय करेंगे कि वे किसे अपना नेतृत्व सौंपेंगे। आगामी चुनाव में जायसवाल की जीत को लेकर उम्मीदें अधिक है और उनका प्रचार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा है, हमारे जो उम्मीदवार है एडवोकेट आमदार आशीष जायसवाल साहब, ये स्थानिक है, भूमिपुत्र है, कर्मपुत्र है और इनके माध्यम से जो 5 साल में से जो 2.5 साल मिला और 2.5 साल में जो इन्होंने विकास किए, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, इनके पूरे ग्रुप ने जो विकास के काम किए, जो बड़े बड़े जीआर निकाले, जो लाड़की बहन जैसी, वैसे बहुत सारे जो उन्होंने जो जीआर बनाए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों के घर घर दर दर पे जा रहे हैं और हमें प्रतिशत बहुत सुंदर मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। काफ़ी लोगों का समर्थन हम लोगों ने जुटाए और 101% आमदार साहब हज़ारों लीड से जीतने वाले हैं। देखिए, अभी विकास की बात की जाए तो कनान में ग्राम पंचायत हुआ करती थी। आमदार एडवोकेट आशीष जायसवाल साहब ने सरकार से काफ़ी पत्र व्यवहार किए, लड़ाई किए, झगड़े किए। नहीं होने के बाद उन्होंने स्वयं अपने खर्चे से कोर्ट में केस डाले और कोर्ट से उन्होंने नगर परिषद घोषित करा है। इसी प्रकार बाजू में हमारे कांद्री है, कांद्री में भी नगर पंचायत आमदार साहब ने कोर्ट में जाके करा है। और विकास के लिए जितना उन्होंने इस क्षेत्र के लिए रोड नाली यूँ त्यों ये तो चलता ही है, सब लोग करते, लेकिन उन्होंने जो हट के यहाँ के लोगों के लिए दिए, जो पूरे महाराष्ट्र में जो नहीं है, जैसा एक महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड जो उन्होंने दिए, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, वो रामटेक विधानसभा में कम से कम 2 लाख लोगों के घर उन्होंने सैनिटरी पैड पहुँचाए। उसी प्रकार लाड़की बहन का हुआ, सबरी का हुआ, रमई योजना हुआ। जो आदिवासियों को घर नहीं मिलते थे, एक समय ऐसा था कि देवलापार का जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ के हज़ारों लोगों को साहब ने तुरंत घरकुल मंजूर करके दिए। ऐसे बहुत सारे विकास, यानी गांव के विकास किए, लेकिन साथ में उन्होंने लोगों के विकास खुद पे लोगों के विकास पे उन्होंने ध्यान दिए और लोगों के विकास उन्होंने किए। महिला डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा आपने पूछे कि जो आज तक किसी भी सरकार में और किसी भी नेताओं में दूरदृष्टि ये नहीं थी, जो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक कनान क्षेत्र ऐसा उन्होंने चुने जो महिला के लिए एक MIDC मंजूर हुआ है। अब हमारे वापस मुख्यमंत्री जी आएंगे और उसका भूमि पूजन करेंगे। उसका GR निकल गया, उसका सब कुछ हो गया है। बहुत कम समय मिला, अगर ये समय और बड़ा मिल रहा रहता तो यहाँ पे उद्योग धंधे शुरू हो गए रहते। नहीं, लोकसभा का ये तो पूरी जनता को मालूम है, जिस तरह से उन्होंने जातियों में भेद डाले, जातियों में उन्होंने लड़ाई लगाए कि संविधान बदल जाएगा, मुसलमानों का ऐसा हो जाएगा, SC लोगों का ऐसा हो जाएगा, ये बोलकर उन्होंने वोट बटोरे। उसके बाद उनके कई नेताओं ने खुशी खुशी बताए भी लोगों को कि हमने पब्लिक को कैसे चुतिया बनाकर लोकसभा जीते। वो मुद्दा आज महाराष्ट्र में या विधानसभा में चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार ने जितना भी काम किए ये हर घटक के लिए, हर समाज के लिए काम किए, इसीलिए मुद्दा अभी चलने वाला नहीं। इनके जादू की पिटारी अभी बंद हो चुकी है। अभी जो भी है वो चरित्रवान और चरित्रहीन, करप्शन और नॉन करप्शन पे लोग वोटिंग देंगे। हमारे जो उम्मीदवार है आज इतने साल 20 साल 25 साल में आमदार रहने के बाद भी ना उनके चरित्र पे कोई दाग लगा, ना उनके कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपये का कोई इंजाम। ऐसे कुत्ते भौंकने वाले बहुत मिले,
कि जिन्होंने आशीष जायसवाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जब प्रूफ का समय आया तो भाग गए। तो बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन आज तक किसी की माय के लाल में दम नहीं कि आशीष जायसवाल के खुला आके वो बताए कि आशीष जायसवाल ने इसका इतना लूट लिया, इतना खा लिया। या लोगों ने तो लोगों पे गुना दाखिल हुआ है, चोरी का गुना दाखिल हुआ है। जो यहाँ के खासदार चुनकर गए उन पे 379 दाखिल हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका शपथ पत्र बोल रहा है। उन्होंने शपथ पत्र में लिख कर दिए कि मेरे पे चोरी का गुना दाखिल है। ऐसा हमारा उम्मीदवार, ऐसा हमारा आमदार, ऐसा हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना साफ सूत्र छवि का आदमी वो पूरे इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा जो आशीष जायसवाल साहब है। नहीं, बिल्कुल गद्दारी हुई नहीं। गद्दार उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने ये बोला था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ हमारे लोग बैठेंगे उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। उनके जीते जी उन्होंने ये बोला था, और उनके जीते जी उन्होंने कांग्रेस के लोगों के अपने दरवाजे पे कभी पैर रखने नहीं दिया। उद्धव ठाकरे ने जाके कांग्रेस से हाथ मिलाया। गद्दार उद्धव ठाकरे है, आशीष जायसवाल गद्दार नहीं है। और हम लोगों ने जो इलेक्शन लड़े, वो इसके पहले जो अपक्ष आमदार लड़े, उस समय उद्धव ठाकरे साहब में भी इतनी धमक नहीं थी कि उनको पार्टी से भगाए, जैसा आज राजेंद्र मूणक को पार्टी ने निष्कासित किए। ऐसे आशीष जायसवाल को पार्टी ने निष्कासित नहीं की थी, क्योंकि वो गद्दार नहीं थे। तो गद्दारी का शब्द ये आशीष जायसवाल पे लागू नहीं होता। गद्दारी का तो है कि जिनके हाथ में बाला साहब ने सत्ता दिए वही गद्दार निकला, कि जो कांग्रेस के साथ जाके बैठे। बाला साहब का सबसे बड़ा विरोधक कांग्रेस था, और कांग्रेस के साथ बैठे, तो आप समझ लीजिए कि गद्दार कौन था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।